2024 विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत के साथ आई है और वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष एनडीए गठबंधन धराशायी हो गई है। सबसे चिंताजनक स्थिति आजसू की हो गई है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो अब क्या करेंगे, सब तरफ चर्चा है। वहीं चर्चा है टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो की पार्टी से अब लोग छोड़ रहे हैं। जब टाइगर जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं, तो फिर आखिर पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? और सुदेश महतो की पार्टी आजसू का दामन भी थाम रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो काफी पहले, झारखंड बनने से पहले आजसू के साथ थे, अलग राज्य के लिए आंदोलन भी लड़े और बीच में इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इनका किडनी तक का ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब ये आजसू में वापस आने के बाद पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे? सुदेश महतो का जो पुराना आंदोलनकारी जो चेहरा था और उनके पुराने साथी के आने से किस तरफ झारखंड जाएगा, झारखंड के लोग इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, यही सब हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए दीपक महतो हैं। दीपक दा, जोहार। जोहार। बताएंगे कि आजसू तरफ आप आ रहे हैं और अभी तक आप जेल कैंप पार्टी में थे, और जेल कैंप पार्टी में तब आप साथ थे जब जयराम महतो संघर्ष कर रहे थे, अपना पहचान बना रहे थे, तब उनके साथ थे। आज वो विधायक हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में वो छाए रहते हैं, फिर आप पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, जयराम जी का जहाँ बात है, आज पॉपुलर हो चुके हैं, मैं उनके बारे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस संगठन को मैं बनाया, खून पसीना दिया, उस संगठन से मैं छोड़ के फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू में मैं संगठन में था, और उस संगठन को भी मैं लगता है 1999 में मैं सुदेश जी से छोड़ा, और आज लगा कहीं ना कहीं झारखंडी हित के लिए फिर से आजसू में आना चाहिए। इसीलिए मैं सुदेश जी से मुलाकात किया और सुदेश जी को बोला कि संगठन में फिर से एक पुराने लोगों को लाया जाए, पुराने तेवर के साथ हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। झारखंड को जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने अलग राज किया, जिनका उद्देश्य था कि अलग राज होने के बाद हम झारखंडियों का कुछ भविष्य सुधारेंगे, लेकिन उस भविष्य को सुधार नहीं पाए, उसको फिर से सुधारने के लिए आजसू की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उन लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जहां आंदोलन करके आज अलग राज हम लोगों ने किया और खून पसीना लगा है। तो हमको लगता है मेरा दायित्व तो बढ़ गया था कि मैं जिस संगठन में जेल कैंप में था, तो वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमको लगा फिर से मेरा घर में हमको आके मैंने उस घर को सुधारना चाहिए, जिस घर को आज सब कमजोर करने में लगे हैं। तो मैंने उस घर को फिर से बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए, पुराने आंदोलनकारियों को एकजुटता दिखाने के लिए, झारखंड का जो झारखंडी दिशा होना चाहिए, उस झारखंडी दिशा को हम लोग फिर से देने का कोशिश करेंगे। जयराम महतो के पास आप क्या कुछ नहीं कर पा रहे थे जो अब उनके विधायक बनने के बाद अब जेल कैंप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी संगठन में कोई भी काम करता है तो हमको लगता है खुला छूट होना चाहिए। काम करने में खुला छूट नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। तब मैं उस संगठन को छोड़ा और मैं सुदेश जी के पास गया और सुदेश जी को बोला कि पहले जिस तरह आजसू में हम लोग खुला काम करते थे, उस तरह का खुला छूट दिया जाए, और आजसू को फिर से झारखंडी विश्वास को लेके हम लोग फिर से पूर्ण विश्वास के साथ आजसू को खड़ा करने का कोशिश हम लोग करेंगे। जेल कैंप पार्टी और जयराम महतो हमेशा झारखंड के लोगों की बात करते हैं, झारखंडियों की आवाज़ बनते हैं, ऐसा माना जाता है, और हमेशा 1932 खतियान की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, नियोजन नीति के करते हैं, और उनके जितने भी समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, यही सब करते हुए दिखते हैं। तो आपको क्या ऐसा करने को मिला, क्या खुला छूट चाहिए था आपको? देखिए, संगठन में बहुत तरह का बात होता है। मैं उनके संगठन के बारे मैं छोड़ चुका हूं, तो वहां के बारे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मैं जिस संगठन में अभी जा रहा हूं, इसमें मैं पहले भी काम कर चुका हूं
और मेरा पूरा लाइफ उसी संगठन से गुजरा था। इसीलिए मैं ज़्यादातर मुझे लगा कि मैं उस संगठन में जाऊंगा और मुझे फिर से वहाँ काम करने के लिए अच्छा जगह मिलेगा, मैं इसीलिए उस संगठन में जा रहा हूँ। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आप सुदेश महतो की पार्टी का साथ 1999 में ही छोड़ चुके थे, तब झारखंड भी गठन नहीं हुआ था, लेकिन सुदेश महतो विधायक थे, यानी कि उनके विधायक बनने के बाद आप पार्टी छोड़े थे। क्यों ऐसा हुआ था? कहीं न कहीं संगठन में नीति सिद्धांत की बात होती है और किस नीति सिद्धांत के ही तहत हम कोई भी संगठन में जाते हैं। जैसे जयराम जी का आप बात लीजिए, जयराम जी को भी मैंने 1932 और खतियान की बात को लेके ही उनके साथ मैं जुड़ा था, और जब लगा कि उस संगठन में रह के हमको काम करने में असुविधा होगा और मैं फिर इस संगठन में काम करूँ, क्योंकि मैं स्थानीय नीति जो 1932 की बात हो रही है, ये हमारा ही उस समय ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू चिंतामणि गुट करके हम लोग चलाया करते थे, और उससे ही हम लोगों ने शुरुआत किया था 1932। भले आज इन 1932 बोलते बोलते बहुत सारे हमारे झारखंड के लीडर नेता बन गए, विधायक बन गए, लेकिन आज भी 1932 का मांग अधूरा है। निश्चित रूप से आप झारखंड बनने से पहले आजसू में थे और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुदेश महतो विधायक बने और उसके बाद सरकार भी बनाए, मंत्री भी बने, ठीक है। तो क्या लगता है कि आजसू पार्टी जिसमें अभी आप जाने वाले हैं, 1932 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति जैसे लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए बहुत समय था, लगभग 25 साल बीत गया है, पूरा हो जाना चाहिए था। लगता है कि सुदेश महतो कहीं ना कहीं लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। हमको तो लग रहा है कि 20-25 साल समय मिला था, करना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हुई, गलत हुआ है, और इस कारण से ही हम लोग उस समय संगठन से दूर हुए थे, और आज लगा कि हो सकता है फिर से हम लोग को इस संगठन में काम करना चाहिए, और हम लोग जिस अधूरा सपना को पूरा करेंगे उस संगठन से, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। और इस संगठन से ही हमको लगता है हम लोग स्थानीय नीति, रोजगार और भी जितने डिमांड्स है उसको हम लोग पूरा करने के लिए हमारे जितने भी पुराने आंदोलनकारी है एकजुट होकर हम इस संगठन से फिर से एक लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। एक समय में आजसू का खूब दबदबा हुआ करते थे, कई सारे विधायक भी होते थे, सरकार में पैठ होती थी, और अभी वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक विधायक हैं, ठीक है। और उसके बाद सुदेश जी भी अभी विधायक नहीं। ऐसे समय में जब संकट में है पार्टी, तब आप वापसी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपकी भी तबीयत खराब हुई थी, किडनी तक बदला गया। ऐसे में आपके शुभचिंतक के रूप में कौन कौन साथ आए? आप तो सबके साथ होते हैं, लेकिन आपका साथ देने वाले दिखते नहीं। देखिए, वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, उनकी सोच होती है, उनकी कर्तव्य है, वो जो चाहे सोच सकते हैं। लेकिन मैं जिस संगठन में था, अगर कोई उस संगठन को आंख दिखाएगा तो हमको लगता है कि हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं उस संगठन को फिर से पुनर्जीवित करूँ। और जिस संगठन को सही निर्मल महतो ने बनाया, उस संगठन को मरने तो हम लोग नहीं देंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। बिल्कुल, आपकी तबीयत निश्चित रूप से अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, फिर भी आप में ये जोश है, काबिल तारीफ है। तो क्या क्या सोचे हैं अभी आप? कब आप आजसू पार्टी में मतलब औपचारिक रूप से शामिल होंगे, और उसके बाद क्या जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं और क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से ही कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और हमको विश्वास है हम कार्यकर्ता रहे हैं, ये कोई पद मिले नहीं मिले, हम शुरू से आजसू में काम किए थे और आज भी करने के लिए तैयार हैं। मैं जेल कैंप में भी था तो मुझे पद मिलता नहीं मिलता उससे मतलब नहीं था, लेकिन जहाँ झारखंडी हित की बात होती है हमने लड़ाई लड़ी है। और सबसे शुरू अगर आप देखेंगे शुरुआत में भी तो जो भी आंदोलन अगर शुरू किए तो देखिए, सबसे पहले अगर पुराना पेपर होगा तो उसमें मेरा ही हमारा ही संगठन से आंदोलन का शुरुआत होता था। भले आज मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं नेतृत्व थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर से हम पुनर्जीवित करेंगे और वैसे कार्यकर्ताओं को लाएंगे जो ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और संगठन के लिए काम करेंगे। मैं वैसे कार्यकर्ताओं को खोज खोज के गाँव से निकालने का कोशिश करूँगा। आप आजसू का दामन थामने वाले हैं। इसके पहले प्रवीण प्रभाकर आजसू में शामिल हो चुके हैं, वो भी आप ही के जैसे पुराने आजसू के नेता रहे हैं।
आने वाले दौर में और कौन कौन से आपके और प्रवीण जी के जैसे शख्सियत होंगे जो आजसू में पुनर्वापसी करने वाले हैं? हमारे बहुत से आंदोलनकारी से बात हो चुकी है और हमने सब जिला घूमने का वादा किया है अध्यक्ष जी से। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे पुराने, अगर आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो आजसू में पुराने कार्यकर्ता थे और आंदोलनकारी थे, मैं चाहूँगा कि एक बार पूर्ण वापसी करें और झारखंड के हित के लिए फिर से झारखंड का जो भविष्य है, उनको जब हम लोगों ने अलग राज किया है तो उनके भविष्य के लिए भी पहला कर्तव्य बनता है कि हम लोग आगे आके उनके विषयों को आगे लाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबको शुभकामनाएं कि झारखंड के हित में आप आगे आए, हमको साथ देने का भरसक प्रयास करें। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दीपक महतो से। ये झारखंड के पुराने आंदोलनकारी हैं जो आजसू के बैनर तले अलग राज्य के लिए आंदोलन किए थे। अब झारखंड अलग राज्य हो चुका है, फिर भी यहाँ के लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई जारी है। ऐसे में जब आजसू अपनी पहचान कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रहा है, ऐसे में पुराने साथी गोलबंद हो रहे हैं। दीपक महतो आजसू का दामन थामने वाले हैं। हमारी जो है नजर बनी रहेगी कि आजसू में ऐसे कितने लोग और भी शामिल होने वाले हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। जोहार।